कैसा ये इश्क है। इंडिया, न्यू दिल्ली। कियारा अब तक काफी कुछ ठूस चुकी थी और आरोन उसको गुस्से से घूर रहा था। कियारा आरोन को देख के मुस्कुरा के बोली, आरोन तुम भी खाओगे? बहुत टेस्टी है। आरोन कियारा के हाथ से ब्राउनी छीन के बोला, यार प्रेगनेंसी में मीठा कौन खाता है? और मैंने तुमसे कहा था ना, कम ठूसा करो, फिर डिलीवरी में प्रॉब्लम भी तुम्हें होगी, जानती हो ना? कियारा आरोन के हाथों से ब्राउनी छीन के बोली, क्या तुम मुझे खाने भी नहीं दोगे? एक तो मैं बेचारी प्रेग्नेंट हूं, इतनी तकलीफ झेल रही हूं तुम्हारी गलती की वजह से, लेकिन तुम मुझे खाने भी नहीं दे रहे। कियारा आरोन की शर्ट से अपनी नाक साफ करते हुए बोली तो आरोन ने बड़ी शिद्दत से उसको घुरा था। आरोन कियारा को देख के बोला, एक बात बताओ, जब से तुम प्रेग्नेंट हुई तब से ही तुम ये ज्यादा उछलने लगी हो। ऐसे कौन से हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए तुम्हारे अचानक? आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, बस करो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, हटो यहां से। इतना कह के कियारा जे से ही उठी। अचानक ही किसी ने उसको पीछे से गले लगा लिया था। कियारा हैरान रह गई थी। तभी उसके सामने अचानक एक प्यारी सी और गोलू मोलू सी बच्ची आ गई थी। कियारा धीरे से बोली, आर्या। आरोन ने भी पीछे देखा तो आर्या और आर्यन बड़े प्यार से दोनों को देख रहे थे। आरोन आर्यन के गले लगते हुए बोला, तुम ऐसे अचानक? आर्यन कियारा से मिलते हुए बोली, मेरा भाई बाप बनने वाला है, मैं यहां क्यों नहीं आऊंगा? इतना कह के आर्यन ने कियारा के सर को चूम लिया था, लेकिन कियारा का ध्यान तो उस बच्ची पे था। कियारा जल्दी से उस बच्ची को गोद में लेते हुए बोली, भाई कितनी प्यारी है यह। कियारा को देख के आर्या नकली गुस्से से बोली, वाह, अब तो मुझे भूल गई तुम कियारा, एक तो मैं तुम्हारे लिए यहां आई हूं। आर्या की बात पे कियारा जल्दी से बोली, सॉरी, लेकिन ये इतनी प्यारी गोलू मोलू सी बच्ची है, इसको देख के मेरा ध्यान कहां जाएगा? कियारा जल्दी से आर्या के गले लग गई थी। आरोन ने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया था। आरोन प्यार से बोला, ये तो बिल्कुल आर्या जैसी है। आर्या धीरे से बोली, बिल्कुल प्रेसिडेंट में भी आर्यन को यही कहती हूं, लेकिन ये मानता नहीं। अब देखते हैं आपका आने वाला बेबी जिसके जैसा होगा। आर्या की बात पे कियारा मुस्कुरा के बोला, मेरे जैसा होगा? आरोन कियारा की नाक खींचते हुए बोला, जी नहीं, वो अपने डेड जैसा होगा। आर्यन जल्दी से बीच में आते हुए बोला, अच्छा, बस छोड़ो ये सब, ये बताओ हमारे बाकी के मेंबर किधर हैं? आर्यन की बात पे राघव और रूहेल अपनी बीवियों के साथ आते हुए बोले, हम इधर हैं मेरे भाई। अचानक ही सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। सब लोग आर्या और आर्यन की बेटी को खिलाने लगे थे। आरोन धीरे से बोला, वैसे नाम क्या है छोटी सी प्रिंसेस का? आर्यन अपनी बेटी के गालों को चूमते हुए बोला, अय्याना। कियारा धीरे से बोली, अय्याना मतलब आर्या और आर्यन का नाम मिला के अय्याना? आर्या ने धीरे से सर हिलाया तो सबके चेहरे पे फिर से मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म शुरू हो गई थी। सब लोगों ने कियारा को ढेरों तोहफे दिए थे और हर कोई उसके कान में कुछ ना कुछ कह के जा रहा था। कियारा सबको देखते हुए बोली, यार आप लोग मुझे ये हीरे जेवर मत दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। सब लोगों के गिफ्ट को देख के कियारा बेचारा सा मुंह बना के बोली तो रंजना जी घूर के उसको देखा था। कियारा सर झुका के बोली, दादी प्लीज ना, आप मुझे आज भी घूर रही हैं। आरोन जल्दी से बोला, दादी इसको जरूरत है, आपके पास रहने की किसी 2 साल के बच्चे से भी छोटी हरकतें कर रही हैं। मैंने इतनी बार बोल लिया, अपनी क्रेविंग कंट्रोल रखे, डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरी सुनता कौन है? आरोन की बात के कियारा उसको घुर के रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और आर्या दोनों कियारा के सामने काफी बड़ा पैकेट रखते हुए बोले, ये लीजिए आपके लिए। कियारा जल्दी से उस पैकेट को खोल के बोली, वाह, मोमोज, पिज्जा, केक्स, चॉकलेट्स, थैंक यू सो मच। आर्या और भाई इतना सारा खाना देख के आता कि आंखों में चमक आ गई थी। आरोन अपना सर पकड़ते हुए बोला, ये कभी नहीं सुधरेंगे। आरोन धीरे से बोला, भाई अगर इसने डॉक्टर के सामने कोई भी ड्रामा करा तो मैं आपको और आर्या को इसके पास बैठाऊंगा। वैसे भी मैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, इसको काफी अच्छे से खिलाता हूं। अभी भी आइसक्रीम और चॉकलेट्स खाकर आई हैं, लेकिन फिर से देखो
कियारा ने आरोन की बातें बिल्कुल इग्नोर कर दी थीं और फिर से ठूसने लग गई थी। रूहेल और तारा ने कियारा को काफी खूबसूरत गोल्ड का क्रेडल गिफ्ट किया था। राघव और अनाया ने आने वाले बच्चे के रूम की डेकोरेशन का जिम्मा उठाया था, जो कि सबको काफी अजीब लगा था, क्योंकि अभी तो वो अपने मॉम डैड के साथ ही सोने वाला था। थोड़ी देर बाद गोद भराई की रस्म खत्म हो गई थी। कियारा पीछे आरोन की कमर से टिक के बैठी हुई थी। कियारा धीरे से अपना पेट पकड़ते हुए बोली, आरोन, मुझे वॉशरूम जाना है। कियारा की बात पे आरोन उसको संभालते हुए बोला, चलो आओ, मैं लेके चलता हूँ। आर्या जल्दी से कियारा को पकड़ते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं ले चलती हूँ। आर्या की बात पे आरोन उसको देखते हुए बोला, ध्यान से जाना, ये लापरवाह है, तुम ध्यान रखना। आरोन की बात आर्या उसकी लेके चली गई थी। थोड़ी देर बाद आर्या कियारा को वॉशरूम में बैठाते हुए बोली, मुझे आवाज दे देना, बाहर हूं मैं। आर्या की बात के कियता ने सर हिलाया तो आर्या दरवाजा बंद करके बाहर आ गई थी। काफी देर हो गई थी, कियारा अब तक नहीं आई थी। आर्या धीरे से बोली, कियारा? लेकिन तभी अचानक से लाइट बंद हो गई थी। आर्या जल्दी से चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसके सर पे कुछ मारा था। आर्या बेहोश हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे गुजर गए थे। आर्यन धीरे से बोला, आरोन, तुमने आर्या को देखा क्या? अयाना काफी रो रही है, शायद इसको भूख लगी है। आर्यन की बात के आरोन कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, वॉशरूम में गई थी, लेकिन काफी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। आरोन को भी टेंशन होने लगी थी। आरोन धीरे से बोला, वेट करो, मैं देख के आता हूं। आरोन इतना कह के जल्दी से ऊपर की तरफ भागा था। उसके दिल में अचानक बेचैनी होने लगी थी। वो अच्छे से जानता था कियारा की डिलीवरी में कुछ वक्त था और उसके दुश्मन इस बात में ताक लगाए बैठे थे। आरोन जैसे ही रूम में गया, उसकी नजर आर्या पे पड़ी थी, जो कि बेहिश पड़ी थी। आरोन की आंखें बंद हो गई थीं। वो समझ गया था कियारा का किडनैप हो चुका है। आरोन की आंखें लाल हो गई थीं। सब लोग रूम में आ गए थे। आर्यन जल्दी से आर्या को गोद में उठाते हुए बोला, आर्या, आंखें खोलो प्लीज। आर्यन रोने को तैयार था। इतनी देर में आरोन ने चारों तरफ फोन घुमा दिए थे। आज सच में आरोन का गुस्सा ये दुनिया जलाने वाला था। उसकी बीवी के साथ साथ उसके बच्चे का भी सवाल था। आर्या को भी होश आ गया था। आर्या जल्दी से बोली, आर्यन, वो कियारा को लेके गए, पता नहीं कौन थे। 4 लोग थे वो, और उन्होंने मेरे सर में पता नहीं क्या मारा। मैं बेहोश हो गई थी। आर्या की बात पे आरोन मुट्ठी कसते हुए नीचे की तरफ भागा था। आखिर किसने किडनैप करा है कियारा को? क्या करेगा अब आरोन? एक अंधेरे कमरे में कियारा बैठी हुई थी। उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा था। शायद उसकी डिलीवरी का वक्त भी करीब था। कियारा की आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी किसी ने बड़ी ही नीच तरीके से कियारा के गालों पे उंगलियां चलानी शुरू कर दी थी। कियारा ने गुस्से से सामने देखा तो ये और कोई नहीं, अनय था। कियारा गुस्से से बोली, अनय, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? अनय कियारा के होठों को छूते हुए बोला, मेरी हिम्मत क्या कुछ करने की थी, ये तो मैं तुम्हें अच्छे से समझता कियारा। लेकिन क्या है ना, तुम अभी इस हालत में नहीं हुई है और मुझसे सबसे ज्यादा अफसोस इसका ही है। कियारा गुस्से से बोली, मेरे बच्चे की तरफ अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। कियारा ने इतना ही कहा था जब अनय ने गुस्से से एक थप्पड़ कियारा के मुंह पे जड़ दिया था। कियारा का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं आए थे। कियारा को ऐसे देख के अनय कियारा के बालों को खींच के बोला, मैं चाहता हूं तुम तड़पो कियारा, रो, मैं सच में चाहता हूं, क्योंकि तुम उस आरोन वार्नर की कमजोरी हो और मैं उस कमजोरी को खत्म कर दूंगा। ये आरोन वार्नर का अंश इस दुनिया में आने वाला है, ना मैं उसके अंश को खत्म कर दूंगा। अनय को देख के कियारा अपने पेट को ढकते हुए बोली, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है अनय, तुम आरोन वार्नर की जान को छू भी सको। और मैं जानते हो क्यों हंस रही हूं? क्योंकि मेरा आरोन कुछ एज देर में यहां आ जाएगा। वो तो अपनी बीवी के लिए किसी की जान लेने तक के लिए तैयार रहता है। सोचो, जब आज तो उसका बच्चा भी यहीं है, आज तुम्हारा क्या हाल करेगा? मुझे तुम्हारे लिए रोना आ रहा है। कियारा की बात पे अनय ने उसके बाल के पकड़ के दीवार पे दे मारे थे। कियारा हंसते हुए बोली, और चोट दो और ज्यादा, ताकि मेरा आरोन तुम्हें तड़पा तड़पा के मारे। कियारा ने इतना कह के अपने पेट को देखा। उसका डिलीवरी का वक्त करीब था।
अब उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था। कियारा अपने पेट को सहलाते हुए बोली, बेबी, अभी आपकी मम्मा मुसीबत में है। अभी आप मम्मा को और दर्द नहीं दो। बस थोड़ी देर और उसके बाद डैड आ जाएंगे। बस थोड़ी देर। कियारा ने इतना ही कहा था जैसे उसके बच्चे ने उसकी बात समझी थी, और उसके पेट में बेतहाशा दर्द कुछ हद तक सही हुआ रहा। अनय कियारा के चेहरे को देख के गुस्से से बोला, लगा था तुझे छोड़ दूंगा, तुझे अपने साथ रखूंगा, इस घटिया खून को मार के तेरे साथ शादी करूंगा। लेकिन मैं गलत था, तू इस लायक नहीं है। आज तेरे बच्चे के साथ तू भी मरेगी। इतना कह के जैसे ही अनय ने गन कियारा की तरफ करी, किसी ने उसके हाथ पे शूट कर दिया था। अनय ने जैसे ही पीछे देखा, आरोन बड़ी शिद्दत से अनय को घूर रहा था। आरोन की आंखों में सिर्फ आग थी। अनय को 1 मिनट के लिए पसीना आया था, लेकिन वो फिर से पहले जैसा हो गया था। कियारा जोर से हंसते हुए बोली, अरे अभी से घबरा गए? आरोन के पीछे से आर्यन और राघव भी आ गए थे। आरोन जल्दी से कियारा के गले लगते हुए बोला, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? कियारा के चेहरे पे थप्पड़ के निशान देख के आरोन का खून खौल उठा था। कियारा धीरे से बोली, अच्छा, मुझे बाद में घूरना, पहले मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। तुम्हारा बच्चा बाहर आने के लिए बेताब है। अजीब इंसान हो तुम। आरोन जैसे खुद वैसा बच्चा, इसको भी ऐसी सिचुएशन में बाहर आना है। कियारा की बात पे आरोन उसके सर से सर जोड़ते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम क्या करना चाह रही हो, ताकि मैं परेशान ना हूं। कियारा आरोन की नाक पे किस करते हुए बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है। कियारा की बात पे आरोन रूहेल को देखते हुए बोला, मेरी बीवी और बच्ची को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा बच्चा सेफली इस दुनिया में आना चाहिए। फिलहाल के लिए कियारा की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। इतना कह के आरोन ने कियारा को रूहेल के साथ भेज दिया था, और अब उसका पूरा ध्यान अनय की तरफ था। आरोन ने अपनी स्लीव फोल्ड करके अनय को देखा और उसके सामने बैठते हुए बोला, मेरी बीवी को कौन से हाथ से थप्पड़ मारा था तूने? आरोन की बात पर अनय हंसते हुए बोला, दोनों हाथों से मारा था। बता क्या करेगा? अनय के इतना कहते ही आरोन ने राघव को इशारा कर दिया था, और राघव ने अनय के दोनों हाथ काट दिए थे। अनय की दर्द भरी चीख निकल गई थी। अनय फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मार देगा, लेकिन उनको कैसे मारेगा जो तेरी बहन का हर दिन रेप करता है, जिसके पास तेरी माँ तेरी बहन दोनों हैं। अनय की बात पे आरोन के हाथ, जो अनय को मारने के लिए उठे थे, वहीं रुक गए थे। आरोन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके सामने कुछ दिन पहले का मंजर घूम गया था। आरोन गुस्से से बोला, मैं तेरी किसी भी बकवास पे यकीन नहीं करूंगा, समझा तू? आरोन ने इतना ही कहा था जब अनय हंसते हुए बोला, कुतुब मीनार से कुछ दूर पुरानी दिल्ली में एक खंडर है, वहीं तेरे बचपन के दुश्मन का घर है, और वहीं तेरी माँ बहन है। यकीन ना हो तो जाके देख। अनय दर्द से तड़पते हुए बोला। आरोन का चेहरा लाल हो गया था। राघव जल्दी से बोला, आरोन, ये सिर्फ तुझे बहका रहा है, इसकी बात मत सुन। अनय मुस्कुरा के बोला, मर्जी है तुम्हारी, मैंने तो बता दिया। अनय ने इतना ही कहा था जब आर्यन ने लगातार गोलियां अनय के सीने में उतार दी थी। आर्यन गुस्से बोला, मैं और इसको नहीं झेल सकता। आर्यन की बात पे आरोन, जो कि एकदम अजीब सा हो गया था, गुस्से से बोला, चलो मेरे साथ। आर्यन गुस्से से बोला, आरोन, चलो मेरे साथ। कियारा को हमारी जरूरत है। जिनके पीछे तुम जा रहे हो वो मर चुके हैं, वो सिर्फ तुम्हें फंसा रहा था। आरोन ने आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, और वो सीधा ड्राइव करते हुए पुरानी दिल्ली की तरफ चला गया था। आर्यन जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोला, ये करना क्या चाहता है? हमारे साथ कोई नहीं है, क्या करें? आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, वो हमारा भाई है, हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके साथ चलो। राघव की बात आर्यन धीरे से बोला, लेकिन कियारा को भी हमारी जरूरत है, वो बहुत नाजुक टाइम से गुजर रही है, इसके आरोन की जरूरत है। आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, तुम कियारा के पास सब लोग हैं, और हमें अपने भतीजे पे पूरा यकीन है, वो अपना और अपने माँ का अच्छे से ख्याल रखेगा। आखिर आरोन वार्नर का खून है वो। राघव की बात पे आर्यन गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। वहीं दूसरी तरफ कियारा दर्द से चीख रही थी। आर्या लगातार कियारा के सर को सहला रही थी। रूहेल बार बार उसको शांत कर रहा था। तारा और अनाया कियारा को शांत रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन आरोन वार्नर का बच्चा उसकी तरह जिद्दी था। शायद अपने डेड के साथ होने का गुस्सा वो अब अपनी मॉम पे उतार रहा था।
कियारा रोते हुए बोली, आर्या, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? कियारा रोते हुए बोली। तभी डॉक्टर और नर्स जल्दी से कियारा को अंदर ले गए थे। आर्या भी रो रही थी। अनाया की आंखों में भी आंसू थे। वो अच्छे से जानते थे कियारा कितना बर्दाश्त करती थी और अब अचानक से उसको दर्द में नहीं देखा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरोन उस जगह आ गया था। ये एक बड़ी खंडर सी जगह थी, लेकिन उस जगह से थोड़ी दूर एक खंडर सा महल बना था जो कि घर जैसा लग रहा था। उस घर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। शायद उन लोगों को लगता था उन्हें यहाँ कोई पहचान नहीं पाएगा। आरोन अपनी आंखों में बेतहाशा नफरत लेके उस घर की तरफ बढ़ रहा था। उसका उस घर की तरफ बढ़ता कदम आरोन के दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। आखिर कौन है ये लोग? कौन है आरोन के दुश्मन? क्या कियारा की डिलीवरी हो पाएगी? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।